यूके की तरफ से बहुत से स्टूडेंट्स के प्रोफाइल धड़ाधड़ रिजेक्ट हो रहे हैं। यूके ने 2026 के लिए अपने रूल्स चेंज कर दी हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी हैं। तो 2026 में कौन यूके जा पाएगा, किसका वीज़ा लगेगा, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तभी आपका यूके का स्टडी वीज़ा हो पाएगा। अदरवाइज यूके का स्टडी वीज़ा आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो रूल चेंज हुए हैं 2026 के लिए, नए रूल हैं, वो भी डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो पिछले 2-3 साल से यूके का स्टडी वीज़ा का सिस्टम चल रहा था, उसमें बहुत बड़ी गिनती में यूके के स्टडी वीज़ाज आ रहे थे। एमओआई के बेसिस पे, यानी कि विदाउट आइल्स भी आपका वीज़ा लग रहा था, वीक प्रोफाइल का भी वीज़ा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं पे सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन लेटेस्ट जो चेंजेस की गई हैं, उनकी वजह से यूके में बड़ी गिनती में जो है वो वीज़े भी रिजेक्ट होंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत से स्टूडेंट्स के जो हैं वो इंटरव्यूज़ डिक्लाइन हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, चाहे वो जो है एम्बेसी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद बताऊंगा कि इसका यूके का वीज़ा आएगा। तो सबसे पहले ये आपने ख्याल रखना है कि यूके में आपका इंटरव्यू आना ही आना है। ये 101% है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी बढ़िया पकड़ते हैं, उसमें इंटरव्यू आता है, उस इंटरव्यू में आप जो है आपका सही हो जाता है, तो बहुत बढ़िया है। फिर आपको आगे चल के एम्बेसी इंटरव्यू के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी पकड़ते हैं, हालांकि कम यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं ऐसी, फिर भी ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ते हैं जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इंटरव्यू एम्बेसी में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका इंटरव्यू एम्बेसी में होता है तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में सेकंड चांस मिल सकता है। और दूसरी बात, अगर आपका एम्बेसी में इंटरव्यू डिक्लाइन होता है तो आपको सीधा रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आपका 2 बार भी जो है रिजेक्ट हो गया, तो भी आप किसी और यूनिवर्सिटी में जो है अपनी एडमिशन डाल सकते हैं। तो एम्बेसी वाले इंटरव्यू का रिस्क मत लीजिए। आप यूनिवर्सिटी ऐसी पकड़िए जिसमें आपका इंटरव्यू हो, ताकि आपका जो एम्बेसी का इंटरव्यू है वो ना हो, जहां उसके चांसेस कम हो सके। इस चीज का आपने सबसे बड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि किसका यूके का वीजा लग सकता है। सबसे पहली बात, जो एमओआई वाले हैं वो भूल जाओ कि आपका यूके का स्टडी वीजा आ सकता है। मैं रिपीट कर देता हूं, जिसने विदाउट आइल्स करना है वो यूके को भूल जाओ। यूके का वीजा विदाउट आइल्स नहीं हो सकता है जनवरी 2026 के बाद। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपका जो प्रोफाइल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कनाडा जैसा प्रोफाइल चाहिए या ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रोफाइल चाहिए। आपके मार्क्स हैं ठीक ठाक हों, एवरेज हों, वो भी चल जाएगा। गैप भी थोड़ा बहुत चल जाएगा आपका। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे चल जाएंगी, लेकिन इतना वीक नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी 42% दे दिए, जहाँ आपका आयल्स का स्कोर भी बहुत कम है, जहाँ आपका गैप जो 10-10 साल का है, जो 2-3 साल पहले चल जाता था। तो ऐसी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। तो ये आपने ख्याल में रखना है कि आपका प्रोफाइल जो है कम से कम ऑन एवरेज जरूर हो, तभी आपका जो है आगे चल के आपको यूनिवर्सिटी पास करेगी। अगर यूनिवर्सिटी ने कर भी दिया तो एम्बेसी आपको तभी पास करेगी, अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक होता है। तो इस चीज़ का क्या रखना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आमतौर पे, हालांकि मुझे वीडियो में ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट, जब बहुतों के साथ होती है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट आपके होते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यूके ने स्कूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल में सही नहीं है वो मत लगाइए, आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा जो फंड्स हैं उसका वही है कि 28 ओल्ड फंड चाहिए आपको। प्रॉपर फंडिंग रखिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। फंडिंग आपकी जितनी आपकी बनती है आपके एक्सपेंसेस को करके, जहां अगर आपने 1 साल की फीस पे की है तो बहुत बढ़िया है। फिर आपके अकेले एक्सपेंस जितने भी आपके करने हैं, आपने 28 डेज ओल्ड प्रॉपर फंड आपकी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी एंड की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ ने फीस बढ़ा दी है अपनी। 15 to 16,000 पाउंड पर ईयर की फीस हो गई है। इसका रीज़न बताता हूँ कि पहले क्या था, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी कम होती थी, और उससे भी जड़ी बात कि उन्होंने कैश लेटर की 2 या 3 हज़ार डॉलर पाउंड जो है वो फीस लेनी होती थी। उस फीस को पे करके आप यूके में स्टडी वीज़ा लगा के जा सकते थे। इसका क्या होता था कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो 2-3 हज़ार पाउंड पे करके स्टडी वीज़ा लगा के यूके में चले जाते, वहाँ जाके अपनी स्टडी ड्रॉप कर देते और काम करने लग जाते। तो इसको सब चीज़ को जो है सही करने के लिए यूके की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी बढ़ गई है, कैश लेटर की फ़ीस भी बढ़ गई है। तो अब कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जो है
कम से कम हाफ फीस से नीचे कैश लेटर नहीं देने वाली है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने 70% फीस कर दी है। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की फीस 15,000 पाउंड है, तो कम से कम 11,000 पाउंड से नीचे आपकी जो फीस से नीचे आपको कैश लेटर नहीं मिलने वाला है। तो कैश लेटर आपको अब ज़्यादा फीस के साथ मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चेंज है। तो अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, अप फ्रंट ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं अगर आपने यूके का वीज़ा लगाना है तो ये वो चीज़ें हैं जो चेंज हो गई है। प्रोफाइल बढ़िया नहीं है तो भूल जाइए, यूके का स्टडी वीज़ा नहीं हो सकता है। विदाउट आइल्स वाले तो दिमाग से निकाल दो कि यूके का स्टडी वीज़ा आपसे हो भी सकता है, और ज़्यादा फीस देने के लिए आप जो है वो तैयार